आज किला शब्द है ना। जिन अकथ कहाया अपियो पियाया। हाँ जी बोलो जी। थोड़ी फोटो नहीं आई अंकल जी। आगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। जी। गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया पियो पियाया। हाँ जी। अन पै बिसरै नाम समाया। आज का शब्द गुरु नानक साहब की बानी से राग गौड़ी महला पहला से है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कथनीय हैं, जो बोले जा सकते हैं मुख से। अकथ उसको बोलते हैं जो न इन कानों से सुना जा सकता है, न मुख से बोला जा सकता है। और यहाँ पर ये शब्द जितने भी गुरु नानक साहब के बारे के आ रहे हैं, एक मिनट, इसमें ये सारे अंदर के राज को बयान करते हैं। जिन्हीं अकथ कहाया अपियो प्याया। कुछ ऐसे हैं जो जो बोला नहीं जा सकता, उसको वो बोल सकते हैं। और जो पिया नहीं जा सकता, उसको पीते हैं। क्योंकि जो अमृत है ना, ये मुंह से नहीं पिया जा सकता। वो कहते हैं रोटी खावन हार खाएगा कैसे हीरा। जो रोटी खाने वाला है, जिस मुंह से रोटी खाते हैं, उस मुंह से अमृत नहीं पिया जाता। इस बात में सारी चीज बयान हो जाती है। जैसे हम कहीं जाके नामत लेके करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो सारे कंडम हो गए। अपियो पे आया। अपियो का मतलब जिसको पिया नहीं जा सकता वो पीना। अकथ का मतलब जिसको कथा नहीं जा सकता उसको कथना, और उसको सुनना, और उसके बारे में बात करना, और उसके राज को, उसकी बुझारत को दुनिया को समझना और समझाना। फिर पढ़ो जी। जिन अकथ कहाया पियो पियाया। कहते जिन्होंने अन पै, जिन्होंने अकथनीय की बात करी, और जिन्होंने वो पिया जो पिया नहीं जाता, उसको अमृत कहते हैं। जिसको कथ कहते हैं उसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, नाद कहते हैं। और जो नाद है ना, उसको बाबा सावंत सिंह जी अपने सत्संग में कहा करते थे, अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज। ये ऐसा कानून है, ये ऐसी बोली है जो ना लिखने में आती है, ना बोलने में आती है, ना ही पढ़ने में आती है, और इन कानों से सुनने में भी नहीं आती। इसलिए जब तक एक सत्संगी गुरु की कृपा से उसका ध्यान तीसरे तिरपल नहीं टिकता, जब तक उसका ध्यान एकाग्र नहीं होता, उसका ध्यान सिमरन से, जाप से, अजपा जाप में नहीं जाता, और अजपा जाप से जब तक सिमरन में नहीं जाता,
तब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। और अगर वो सुन भी ले तो दूसरों को कुछ समझा सकता है, लेकिन वो असली बात नहीं बोल सकता कि उसकी आवाज कैसी है, उसकी बोली कैसी है, या जो अमृत पिया उसका टेस्ट कैसा है। जिन्नी अकथ कहाया, जिन्होंने अकथ की बात करी, मिलके करो कहानियां समर्थ कंत किया। समर्थ कंत कौन है? परमात्मा। और उसका समर्थ कंत कौन है? जो पूरा गुरु शब्द गुरु है। अकथ किया करो कहानियां। अकथ की कहानी करने का मतलब है आओ बैठो अंदर का शब्द सुने। जिन्हें अकथ कहाया, जिन्होंने अंदर के नाद को सुना, अपियो पियाया, वो अमृत जो 10 द्वार में जाके पिलाया जाता है उसको पिया। पियाया। आगे। अन भय बिसरे नाम समाया। उनके जो अन मैंने दूसरे, अन मैंने दूसरे, पै मैंने डर, विसरे, उनके दुनिया के जो डर थे, परम थे, वहम थे, सोच थी, वो सारे खत्म हो गए। जिन्होंने उस अकथ का भोजन किया, जिन्होंने अकथ को समझा, जिन्होंने वो अमृत पिया, उनके दुनिया के जितने डर थे अन पे, सिर्फ एक परमात्मा का डर रहता है, बाकी किसी का नहीं रहता। अन पे विसरे नाम समाया, फिर उनकी सुरत जो है अंदर शब्द के में लीन हो जाती है। ये गुरु नानक साहब की वाणी है। इसको वही समझेगा जिसको गुरु मिला हो और गुरु उसको इस राज का समझ दे दे। ये बुझारत बूझने के लिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और ये अकथ है क्या, वो भी तभी पता लगेगा। जो अपियो पीना है, अपियो मैंने जो मुख से नहीं पिया जा सकता उसको पीना है, वो भी सदगुरु के शरण में जाके पता लगेगा। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक काम नहीं बनता। हाँ जी। अन पे विसरे और नाम समाया, उसके बाकी सारे डर दूर हो गए और उसकी सुर जो है शब्द में लीन हो जाती है। आगे कहते हैं। हाँ जी। क्या डरिए डर डर के समाना। ऐसा इंसान कहता है क्या डरिए, किससे डरना है? डर डरे समाना, जो डर था उसको तो परमात्मा ने डर ने खत्म कर दिया। जो दुनियावी डर थे ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और जिस सैम लगे हुए थे, परम लगे हुए थे, ज्योतिषियों के पास जाते थे, कई कुछ करते थे, वो और डराते थे। यहाँ पर जो गुरु का प्यारा है वो कहता है क्या डरिए, क्या डर किसका है? डर डरे समाना, जो दुनिया के डर है उसको तो परमात्मा के डर ने खत्म कर दिया है। अभी एक ही डर है, जिसको एक के ऊपर आस है, एक का इशारा है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। एक बात और सुन लो, जो चमचागिरी करने लग जाते हैं, समझ लो कि उनको ना गुरु मिला है। अगर गुरु मिल भी गया है उनको भलेखे से, तो उन्होंने समझा ही नहीं गुरु को, वो वैसे ही शोर डाल के बैठे हुए हैं। क्या डरी है? डर डरे समाना, जो डर था उसको तो परमात्मा के डर ने ओवर पर कर लिया, उसको खत्म कर दिया। मतलब जितने भी दुनिया के जादू टूणे हैं वो सिमरन के आगे नहीं ठहरते। जितने भी ये कोई कहता ना तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, वो सत्संगी अपना सिमरन करता रहे, उसका वही होगा जो सदगुरु चाहेगा। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होगा। जितने कोई मर्जी मंत्र पढ़ ले, जादू पढ़ ले, आप सिमरन, हमें यही इंस्ट्रक्शन है सदगुरु की, परमात्मा की, गुरु नानक साहब की, कि आप सिमरन के जुड़ो, आपको कोई छू नहीं सकता। अगर आप सिमरन से कर रहे हो, आपको जितना भी बड़ा जादूगर आ जाए, जितना बड़ी मंत्र पढ़ने वाला आ जाए, अगर वो मंत्र पढ़ के हमें नुकसान देना चाहेगा तो हम आराम से बैठे हैं, वही उल्ट जाएंगे।
क्या डरिए, डर डरे समाना। डर जो है उसको, जो परमात्मा का डर है उसने खा लिया उसको। हाँ जी। पूरे गुर कै शब्द पछाना। कहते इसकी समझ कब आती है? जब पूरा गुरु मिले। देखो गुरबाणी में एक बंदा मेरे को पूछता, करण साहब हर जगह पर पूरा गुरु कहते हैं, अधूरे गुरु बहुत बैठे हैं। पूरे गुरु की यही निशानी है, वो शब्द गुरु होता है। पूरे गुरु के शब्द पछाना। जब पूरा गुरु नाम देगा तो उसकी कृपा से शब्द अंदर प्रकट होगा और शब्द अपनी ताकत आप ही दे देगा। शब्द को कि कोई और दूसरा उसकी इंट्रोडक्शन नहीं देता कि शब्द ये होता है, शब्द वो होता है, शब्द ये होता है। वो शब्द जब प्रकट होगा ना, तो वो अपना अपनी सोच, अपनी होंद, अपना प्रभाव, अपना असर आप ही दे देगा। आगे चलते पूरे गुरु के शब्द पछाना रहाओ, खास बात है। हाँ जी। जिस नर नाम हृदय हर रास। जिस राम हृदय, जिस नर राम हृदय हर रास। जिसके हृदय में सिमरन है पूरे गुरु का दिया हुआ, पूरे गुरु का फिर आ जाता। जो पूरा गुरु सिमरन देता है वो रास होती है। रास तो हम जानते हैं, जब कोई दुकानदारी शुरू होती है, कुछ भी होता है तो हम थोड़ा सौदा डालते हैं। जब तक रास नहीं मिलती तब तक काम नहीं बनता। जितना मर्जी दूध उबल जाए, कट के लाल हो जाए, जब तक वो जो उसमें छोंक लगाते हैं ना, जिसको जाग कहते हैं, जामुन कहते हैं, वो भी रास होती है। दूध को रास मिल जाती है तो सारा का सारा दही बन जाता है। आदमी को नाम की रास मिल जाए तो सारा का सारा वो नाम बन जाता है। वो ऊपर से फिर उसको ये नहीं कहना पड़ता जी ऐसे हथ ला दो, मेरी गड्डी में हथ ला दो, मेरी चाबी में हथ ला दो। ये सारी ड्रामाबाजी है। इनसे हमें बाज आना चाहिए। जिस नर राम हृदय, जिस इंसान के हृदय में परमात्मा का नाम है, हर रास, वो हरि की पूंजी है, रास है, उसको वो नहीं भूलना चाहिए। उसमें ये कहते हैं, सी दैट द लाइट विद यू इज नॉट डार्कन्ड। श्योर, मेक श्योर, अपना ख्याल पूरा करना है कि जो हमारे अंदर की लाइट है वो कम नहीं होनी चाहिए। और सिमरन जो है वो हमारा एक सहारा बन जाता है हर साल, और उसके साथ उसका सारे का सहारा लेना चाहिए। हाँ जी। जिस नर नाम हृदय हर रास। सहज सुभाए मिले साबास। आगे जाहे जाहे सवारे साझ बेयाल। सॉरी, माफ करना, तो आपने ठीक पढ़ा था, ये मेरा गलत हो गया था। जिस नर राम हृदय हर रास, आगे क्या है? सहज सुभाए मिले साबास। सहज सुभाए मिले शाबाश। शाबाश देने वाला अंदर मिल जाएगा। शाबाश कौन दे सकता है? परमात्मा देगा या गुरु देगा, एक ही बात है। उसको जस नाम हृदय, जिसके हृदय में नाम है, वो उसकी ये हालत हो जाती है कि वो आराम से बैठा है। उसको गुरु का नूरी स्वरूप भी अंदर प्रकट हो सकता है और उसको सहज स्वाय मिले शाबाश। और हर सेकंड जब उसका ख्याल अंदर होता है तो उसके नंबर लगते रहते हैं, टक 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 करके नंबर लग जाते हैं। जैसे गाड़ी का मीटर चलता है ना, इसी जिस वक्त आप टैक्सी में बैठ जाओ तो मीटर चलने लग जाता है। इसी तरह जिस वक्त नाम में लीन हो जाएगा तो उसके नंबर लगने शुरू हो जाएंगे। उसको कहते हैं सहज सुभाए, आराम से मिले शाबाश। शाबाशी मिलती है गुरु की तरफ से, शाबाशी गुरु देता है।
हाँ जी, जाहे सवारे साझ ब्याल। जिसको वो दिन रात सवारे साँझ ब्याल, सवारे का मतलब यहाँ पर है, जहाँ जो उसने मतलब दिया सवारे का मतलब, क्योंकि अगली लाइन से जोड़ना है, तो इसका मतलब जिसको वो सुलाता है, जिसको दिन रात माया की नींद में जो सोया हुआ है, ये भी उसी की मर्जी से है ना, माया भी तो उसी की है ना। जहाँ सवारे सवारे बोल रहा है, पता नहीं इसमें क्या है, ये तो यही लिखा हुआ है। जहाँ सवारे साँझ ब्याल, साँझ कहते हैं शाम को, ब्याल कहते हैं सुबह को। जिसको ये देखे कि उसको ना उसने परमात्मा का नाम दिने लेना ना रात को लेना, उसने बस दुनिया की सोच बढ़ेगी, तो उसका क्या हाल होता है आगे बताते हैं। इत योत मन मुख बांधे काल। क्योंकि वो मनमुख इंसान हो जाते हैं। इत मैंने यहाँ पर, उत मैंने वहां पर, वो मतलब यहाँ पर भी और मरने के बाद भी। इत उत मनमुख बाधे काल, वो काल के बकरे पड़ रहे, वो काल की सरकार में आते हैं। यहाँ दो सरकारें काम करती हैं, एक काल की सरकार है, वो परमात्मा ने आप ही डिवाइड करी हुई है, वैसे है वो भी परमात्मा की। जब मौत चाहे ना, तो उस एरिया में जाके बंदे आप वापस बुला लेता है, अपने नरकों से भी निकाल के ले आता है उसी की सरकार, लेकिन फिर भी डिवाइड करी हुई है। इत उत मन मुख बाधे काल, यहाँ भी आगे भी वो इंसान जो है, जो दिन रात अपने दुनिया में लगे रहते हैं, द्वैत में लगे रहते हैं, मतलब दुनिया में फंसे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, वो काल के की रस्सी में बंधे हुए हैं। हाँ जी। इस राम हृदय से पूरे। एनिस मैंने दिन रात, राम माँ को छोटा ऊ है। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, ताकि हमें जब बानी पड़े तो हमें समझ आ जाए। व्यास वालों ने जो अभी किताब निकाली है, जिसको हम कहते हैं वो शब्द की महिमा है या दूसरी निकाली है, उसने उन्होंने अपनी तरफ से सुविधा दिया दुनिया को, ताकि वो बानी ठीक पढ़ सके। जैसे पढ़ने में लिखने में आता है सतनामो मु, तो वो ना पढ़े, इसलिए उन्होंने उवा निकाल दिया है। पर उन भले मानसों को ये समझ नहीं आई कि मैंने गलत हो गए। जैसे सिख लिखना है ना, तो खा को अगर छोटा ऊ लगा हुआ है तो वो भी सिख पढ़ेंगे, अगर खा को छोटा ऊ नहीं लगा तो उसको भी हम सिख पढ़ेंगे। और दोनों में फर्क क्या है, अगर छोटा ऊ लगा है तो एक सिख, अगर छोटा ऊ नहीं लगा तो बहुत सारे सिख। इसलिए एन इस दिन रात राम, माँ को छोटा हुआ है कि राम एक ही है, दो तीन चार नहीं। हृदय में, हृदय में से पूरे, जो दिन रात सिमरन करते हैं, जिनके हृदय में शब्द प्रकट हो जाता है, वो पूरे जन हैं। जहां भी जाएं, जो भी करें, अगर वो मुंह से बोलते हैं तो सिमरन करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो वो परिक्रमा कर रहे हैं, और जिस वक्त वो किसी को देखते हैं तो वो परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। उनकी नजर में जो दुनिया है ना, ऐसे नहीं देखते जैसे दुनिया वाले देखते हैं, वो उनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा देखते हैं। एन इस राम हृदय से पूरे दे, वो कंप्लीट है, उनका कोई कर्म नहीं बनता, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो आजाद हैं। हाँ जी। इस राम हृदय से पूरे। नानक राम मिले भ्रम दूरे। नानक राम मिले, उस परमात्मा के साथ रम जाते हैं वो, भ्रम दूरे, उनके परम दूर हो जाते हैं, वो उसके वहम दूर हो जाते हैं, उनको एक खास प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे जितनी मर्जी गर्मी हो, अगर आपकी कार में एसी लगा है तो जहां मर्जी जाओ, तो आपको कोई गर्मी नहीं लगती। इसी तरह राम का प्रकट होना एक खास रहमत है परमात्मा की, नाम का प्रकट होना। हाँ जी, अगला शब्द लीजिए। गौड़ी महला पहला।
जन्म मरे त्रैगुण हितकार। त्रैगुण हितकार, 3 गुण है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। एक चौथा गुण है, उसका आगे जाके बयान करेंगे। जन्म मरे, वो जन्म मर में रहते हैं त्रैगुण हितकारी, जिनका 3 गुणों से प्यार लगा हुआ है, मतलब जिनका दुनिया से प्यार है, वो 3 गुणों से प्यार है। जो दिसे सो सगल बनासी, जितनी दुनिया नजर आ रही है। मेरे को ये कहना पड़ जाता है ताकि लोग सोचते हैं शायद ये हमारा धर्म स्थान है, वो हमारा आश्रम है, वो ये हमारा ये है, शायद ये 3 गुणों से ऊपर है। भाई साहब, उधर 3 गुण ज्यादा जोर से है, और 3 गुणों की शक्ल जो है ना, वो बिल्ले लगा के लोग घूम रहे होते हैं, उनकी 3 गुणों की शक्ल है। मेरे को कहना पड़ता है क्योंकि ये एक तल्ख तजर्बा है मेरा, इससे बता रहा हूँ। नाम जन्म मरे त्रैगुण हितकार, जो 3 गुणों से प्यार करते हैं, बाहर की दुनिया से प्यार करते हैं, चाहे वो धर्म स्थान हो, चाहे वो आश्रम डेरे हो, ये सारे 3 गुणों में आते हैं। इस दुनिया का स्थूल दुनिया जितना ग्लोब है ना, ये सारा 3 गुणों में आता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी धर्म स्थान के तीर्थ स्थान हो, पानी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सब 3 गुणों में आता है। इसे कहते हैं जन्म, वो जमते मरते हैं त्रैगुण हितकारी। हितकारी माने जिनका दुनिया से प्यार है, वो इधर ही जन्मेंगे, मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे। जरूरी नहीं वो इंसान बने, वो किसी भी योनि में आएंगे। जन्म मरे त्रैगुण हितकार। आगे बढ़ते हैं। जन्म मरे त्रैगुण हितकार। चारे वेद कथय आकार। चारे वेद कथे आकार। देखो, वेदों की निंदा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। वेद त्रैगुणों में ही बरत रहे हैं। वेद कहां से बने? हम कहते हैं ब्रह्मा से बने। ब्रह्मा ने 4 वेद लिखे, नहीं, उस बेचारे ने नहीं लिखे। त्रैगुण जो वेद हैं वो ओंकार से आए, जिसको काल है, उसने ब्रह्मा के पास भेजे। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो वो 4 वेद बन गए। और इसमें पाप पुण्य की क्रिया, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्म, इसी चक्कर में सारा बयान दिया हुआ है। एक्शन रिएक्शन में आ जाते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। जैसे कि चारे वेद कथे आकार, चारे वेद जो वर्णन करते हैं ना, इस आकार का वर्णन करते हैं जो हमें नजर आ रहा है। चारे वेद कथे आकार, इस आकार में सिर्फ ये दुनिया नहीं आती, इस आकार में अगली दुनिया सूक्ष्म भी आ जाता है, और त्रिकुटी तक जाता है ये। इसलिए ये सारा आकार है, जिसको कहते हैं हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना किया जाए। आकार बना कैसे? वो शब्द से बना। अभी आकार शब्द नहीं है, आकार जो है शब्द की प्रोडक्ट है, उसे बनी है। जैसे कोई चीज लेके उसको आप पीस के उसमें से तेल निकाल लेते हो, जो इसी तरह से इस दुनिया में जो आकार है ना, वो 3 गुणों से बना है। तो इसको जरा समझना पड़ेगा। एक दफा फिर पढ़ना जी जरा। चारे वेद, जन्म मरे त्रैगुण हितकार। 3 गुणों में रहता चारे है। हाँ जी, आकार। चारे वेद कथे आकार। चारे वेद भी आकार की ही बयान कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, उसको कैसे करना है, ये कैसे ठीक करना है, वो कैसे ठीक करना है, उसे पूरी साइंस दी हुई है, जिस साइंस का साइंसदानों को ही नहीं पता। लेकिन रूहानियत कुछ अलग है, ये ऊपर आ जाती है। आएगा नीचे, चारे वेद कथे आकार, वो आकार को बयान करते हैं। आगे,
तीन अवस्था कहे बख्यान। ये तीन अवस्था को बयान करते हैं। तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। ये चार अवस्था तक बयान करते हैं। जागृत से लेके नीचे सारा बाकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था को बयान करते हैं। उसके आगे की बात नहीं करते। हाँ जी। तुरिया अवस्था सतगुरु ते हर जान। और चौथी अवस्था को जानना तो कहते हैं उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। वो कहाँ पता लगेगी? सतगुरु ते हर जान। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के द्वारा जब हरि के अंदर नाम शब्द का प्रकट होगा तो तब तुरीय अवस्था का पता चलेगा। क्योंकि सतगुरु ते जान नहीं लिखा, सतगुरु ते हर जान। तुरीय अवस्था परमात्मा की अवस्था है। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसमें अफुर अवस्था है। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसको सहज की अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसको हम पार ब्रह्म का स्टेज कहते हैं। और पार ब्रह्म की जो स्टेज है, पार ब्रह्म ही परमात्मा है। इसलिए तुरीय अवस्था सतगुरु ते हरिजान, सतगुरु से उस परमात्मा की समझ आएगी। जो तुरीय अवस्था है वो परमात्मा की अवस्था है। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी। इसलिए तुरीय अवस्था सतगुरु ते हर जान, तुरीय अवस्था अलग पढ़ो, सतगुरु ते हर जान। सतगुरु से उस हरि की समझ आएगी जो तुरीय अवस्था का चलाने वाला है, जो तुरीय अवस्था में हमें मिलता है, उसको हम शब्द कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि इसके बड़ा मीनिंगफुल है। तुरीय, पहले तो तीन अवस्था बयान कर दी ना, फिर कहता है तुरीय अवस्था जो वो कैसे जाने पता लगेगा? जब पूरा गुरु शब्द गुरु मिलेगा तो वो परमात्मा के साथ शब्द के साथ जोड़ देगा, उधर जाके पता लगेगा तुरीय अवस्था क्या है। चलो जी आगे चलते हैं। राम भगत गुर सेवा करना। हाँ जी, फिर पढ़ता नहीं। राम भगत गुर सेवा करना। अभी गुरु सेवा आ गया, एक राम भगत आ गया। राम आ गया, भगत आ गया, सेवा आ गया, तरना आ गया। अभी सेवा क्या और भक्ति क्या है? गुरु सेवा गुरु भगत है। जब तक हम गुरु भक्ति में नहीं आते, स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले सबसे गुरु भगत, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति बहुत सबसे जरूरी है। गुरु भक्ति क्या है उसको थोड़ा सा बयान कर सके आप, बाकी आप जितना मेडिटेट करोगे समझ आएगी। गुरु भक्ति है कि जो सतगुरु ने कहा है वो काम करना। गुरु भक्ति है कि हमको टाइम देना भजन में, सिमरन में। जो डायरी बनाई है वो भी गुरु भक्ति में आती है। और हमारी जो लिविंग है, ठीक लिविंग है, वो भी गुरु भक्ति में आती है। जो गलत लिविंग है, विषय कर्म लिविंग है, वो मन मुक्ता में आती है। तो इसलिए गुरु भक्ति क्या है? पवित्र लिविंग और नाम का जपना और वाणियों का अध्ययन करना। ये है राम भगत गुरु सेवा तरना। पर राम कहाँ है? परमात्मा को। राम की भक्ति क्या है? को गुरु ने जो हुक्म दिया है वो काम करना ही परमात्मा की भक्ति है। और यही एक तरीका है पार होने का। तरने का मतलब क्या है कि जिस वक्त हमारी सुर्त 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में आती है तो उसने ये सारा जो भवसागर, ये इसी को भवसागर कहते हैं। कोई समुंदर नहीं है जो उसको बाहर देखेंगे। जो हमारा इंद्रिय चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, आज्ञा चक्र है, ये सारे के सारे तो समुंदर हैं। इनको चक्कर कहा है। चक्कर का मतलब क्या होता है? कोमनकेरी। कोमनकेरी तो समझे ना? जो कोमनकेरी के पास आ जाता है वो तो डूबना होता है। आपने देखा पानी में कई कई दरियाओं में
एक बहुत तेज चल रहा है, विंड सी चल रही होती है, तो सेंटर में होल होता है, तो उसमें वो पानी पता नहीं नीचे कहाँ जाता है, जो उसमें आ जाए वो फंस जाता है, उसे जरूर डूबना होता है। तो ये चक्कर है, बुरा चक्कर है, वो भी डूबने वाला है। इंद्री चक्कर है, वहां तो सारी दुनिया डूबी हुई है। नाभि चक्कर आ गया, हृदय आ गया, कंठ आ गया, ये सारे इसी में ये चक्कर हैं। इनको पार करना ही भवसागर को पार करना है। अभी कहते हैं राम भगत गुरु सेवा करना, जो गुरु ने हुक्म दिया उस तरह से जिंदगी बनाए, तो वो उसी को राम भक्ति कहते हैं। उसी के द्वारा हम 9 चक्कर क्रॉस करके 10वीं जगह पर हमारी कंसंट्रेशन बनती है। हाँ जी। राम भगत गुरु सेवा तरना, हाँ, बाहुल जन्म न होए है मरना। आपकी आवाज कट गई, दोबारा पढ़ो बहन जी। बाहुल जन्म न होई है मरना। अगर राम भगत गुरु सेवा तरना, अगर गुरु सेवा, गुरु का हुक्म मानेंगे तो वो राम की भक्ति होगी, राम परमात्मा को कहा है, उससे हम 9 दरवाजे क्रॉस कर लेंगे। जो 9 दरवाजे जीते जी क्रॉस करता है, बहुत जन्म ना हुए है, उसका दोबारा जन्म नहीं होएगा, और ना मरना, फिर मरेगा भी नहीं। जब जन्म होएगा तो मरेगा ना, जिसका जन्म हो उससे तो मरना ही मरना है। लेकिन जिसका जन्म हो सारे नहीं मरते, कुछ ऐसे भी हैं गुरु की कृपा से शब्द से जुड़ के अपने घर चले जाते हैं। शरीर को छोड़ना मौत नहीं होती, बहुत जन्म ना होए है मरना, उसका दोबारा जो गुरु सेवा में आ जाते हैं। ये सेवा वो नहीं जो बिले ला के टोकरियां उठाते हैं, उसको उस तरफ मत ले जाना कहीं। अगर उस तरफ ले जाने का शौक आ जाए तो आप देखोगे ब्यास में महाराज जी, संत गुरिंदर सिंह जी महाराज, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपने शायद पढ़े होंगे। अभी बहुत जगह पर आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, पहले तो अपने वो चेहरे ही छुपा के रखते थे, अभी सारे आते हैं, खुले खुला आते हैं। तो उनसे पूछा गया इस सेवा को कोई फल है, वो कहते हैं फल तो भजन करने से मिलेगा, सेवा करने से क्या आप सचखंड चले जाओगे। ये सच, ये इसको सेवा नहीं कहते, इससे निम्रता आती है, ह्यूमिलिटी आती है, और सेवा करनी जरूरी है, वो भी निष्काम। इसलिए बहुत जन्म ना हुई है मरना, उसको जो उस जगह आ जाएगा उसका बहुत जन्म नहीं है ना उसको मरना है। फिर कहते हैं रहाओ, स्टैंप लगा दी है, ये खास बात है। हाँ जी। चार पदार्थ कहे सब कोई, सारी दुनिया 4 पदार्थों की काम करती है। हम भी कहते हैं 4 पदार्थ, 4 पदार्थ, 4 पदार्थ मिलते हैं। 4 पदार्थ को ब्रॉडली जो परमात्मा की बख्शिश है, उनको 4 हिस्सों में बांटा है। उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। 4 पदार्थ कहते हैं। 4 पदार्थ कहे सब कोई, लेकिन वो है क्या, तो मिलते कैसे हैं और कहाँ जाके मिलते हैं, आगे चलेंगे। सिमृति सासत पंडित मुख सोई। स्मृतियां जो सुनाते हैं वो भी 4 पदार्थों की बात करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी 4 पदार्थों की बात करते हैं, जो टिक्का दे के आपके हाथ में अमृत दे के आप टिक्का टुक्का लगा देते हैं, वो भी 4 पदार्थों की बात करते हैं। पर हैं कहां पर, मिलेंगे कैसे? सोना तो बहुत अच्छा होता है, हीरे जवाहरात तो बड़े कीमती होते हैं। जो सारा दिन पढ़ तो सोना तो बड़ा कीमती होता है, हीरे जवाहरात बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और उनका बयान भी करते रहो तो रात को सोओगे तो आपके पल्ले तो जरूरी है कि कम से कम रोटी तो खा लो, कुछ नहीं मिलता उससे। इसलिए 4 पदार्थ सबको बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। रामायण में भी कहा है कि वो कब मिलते हैं, जब सदगुरु की बख्शिश होती है। और 4 पदार्थ का मिलना, शब्द का खुलना ही 4 पदार्थ का मिलना है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि 4 पदार्थ जेको मांगे क्या करे,
सात जना की सेवा लागे। गुरु का कहना माने, सात गुरु को बोला है, सेवा तो भजन सिमरन को बोला है। चार पदार्थ तो उधर मिलेंगे ना, दौड़ते 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 नहीं मिलते भाई साहब। फिर बोलो जी इसी को, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शासत पंडित मुख सोई। हाँ, बिन गुरु अर्थ विचार न पाया, बिन गुर अर्थ विचार न पाया। जब अर्थ कहते हैं, अर्थ कहता मीनिंग नहीं है, अर्थ कहते हैं इस सौदे को, इस सौदे को। पदार्थ अर्थ, वो सौदा जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। और सात कौन होता है? गुरु होता है, बुरा गुरु। ये आ गया ना, बिन गुर अर्थ, कहते हैं अर्थ मैंने इसकी सिग्निफिकेंस को समझना, इसको पहचानना, विचार न पाया। जब तक सदगुरु समझ ना दे इस पर, इसका विचार किसी को आता है नहीं। लोग कहते गए चार पदार्थ कहते रहे। जैसे हम देखते रहते, खुजी वहां से ऐसे चढ़ के हम जल्दी पहुंच जाते हैं, पैसे नहीं तो जाएंगे कैसे? इसलिए चार पदार्थ किससे मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। चार पदार्थ को पाने की पूंजी भी गुरु से मिलती है। उस पूंजी की कमाई करने से तब चार पदार्थ मिलते हैं। बिन गुर अर्थ विचार न पाया। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक इसकी सिग्निफिकेंस समझ नहीं आती है क्या, और कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हाँ जी, धर्म बिन अर्थ गुरु काम मोक्ष। हाँ जी, आगे जी। बिन गुरु अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। और चार पदार्थ में क्या था? धर्म अर्थ काम। धर्म मैंने रास्ता, दुनिया वाले जो रहने के तरीके। अर्थ मैंने माया, और धर्म अर्थ काम। काम मैंने कामना, जितनी हमारी प्रकट होती है ये तो दुनिया में हो सकती है, लेकिन मोक्ष कौन देगा भाई? उसके लिए किस पास जाओगे? इसलिए कहते हैं मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जो हरि के भगत हैं, जो चौथा पदार्थ है उनको मिलता है। तीन तो दुनिया में मिल जाते हैं, चौथा गुरु कृपा से मिलता है। जब तक सुरत अंदर शब्द से जुड़ती नहीं, इसका अंदर में वास नहीं होता, इसको चौथे पदार्थ की समझ नहीं आती। मुक्त पदार्थ, उसको मुक्त पदार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ का मोक्ष, मोक्ष इनको नाम तो धर्म पदार्थ, अर्थ पदार्थ, आखिर में आएगा मुक्त पदार्थ, जिसको मोक्ष कहते हैं। मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। भगत हर का राह को छोटी ही है। जो हरि की भक्ति है उसके साथ जुड़ने से, शब्द के साथ जुड़ने से मुक्ति का पदार्थ मिलता है। जाके हृदय बसया हर सोई। यहाँ हर के साथ फिर राह कोई है। हर मैंने परमात्मा, परमात्मा मैंने शब्द, शब्द मैंने नाम, नाम मैंने हुक्म। जाके हृदय, हृदय जिसको नहीं कहते, ये हृदय जो है ना, ये दुनिया वालों का है। संतों का हृदय इधर आ जाता है। जाके हृदय बसया हर सोई। जिसके, जिसका रहना दसम द्वार में हो जाए उसको कहते हैं जाके हृदय बसया हर सोई। जिसका रहना दसम द्वार में हो जाए ना, मतलब वो तभी उधर रह सकता है, उसको शब्द मिलेगा, नहीं तो उधर रुक नहीं सकता वो। इसलिए जब शब्द प्रकट हो जाएगा तब वो उधर पहुंच जाएगा जहां पर शब्द की सवारी है, तब इसको वो सवारी मिल जाती है। जहाँ के हृदय बस या हर सोई परमात्मा का वास हो जाता है। आगे, गुरुमुख भगत परापत होई। वो भक्ति प्राप्त कहाँ से होती है? कहता है गुरु से होती है। गुरुमुखों को, जो गुरु के सन्मुख होते हैं, जो सदगुरु का कहना मानते हैं, उनको भगत प्राप्त हुई।
गुरुमुख का मतलब है जो गुरु के सन्मुख होते हैं, जो गुरु का कहना मानते हैं, जिन पर गुरु की बख्शिश होती है, भगत प्राप्त हुई, उनको ये भक्ति का खजाना मिलता है। हाँ जी। हर की भगत मुकत आनंद। वो भक्ति है, वो उसी में आनंद है, वो मिल जाने से आजाद हो गया। मुक्त कहना है आजाद हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। फिर इसको कई पासपोर्ट वीजा लेने की जरूरत नहीं है, जहां मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए। शारीरिक तौर पर जो बात है ना, उधर उधर मत आना, लेकिन ये अंदर का रास्ता खुल गया है, सचखंड तक इसका रास्ता खुल जाता है। हर की भगत मुक्त आनंद, खुशियां। हाँ जी। हर हाँ जी। की भगत मुकत आनंद। गुरमत पाए परमानंद। परम आनंद इसको तब मिलेगा जब सतगुरु के बिल्कुल सन्मुख हो जाएगा, गुरुमुख बन जाएगा, उसका कहना मानेगा। 20 वर्ष से गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गत जाने, उसको कहते हैं गुरुमत पूरी पाए परमानंद, परमानंद मिलतेगा। हाँ जी। जिन पाया गुरु देख दिखाया। जिन्होंने इस चीज को पाया है, जिन्हें पाया, कैसे मिला? गुरु देख दिखाया, गुरु ने उसको अपने पास बुला के, देख मैंने, गुरु ने उसको बख्शिश करी, दया करी और दिखा दिया। गुरु देख मैंने, देखना मैंने, दया करनी, उस पर नजर करनी, रहमत की नजर करनी। जिस पर गुरु की रहमत की नजर हो जाती है, उसको सदगुरु दिखा देते हैं। आगे बोलते हैं। आशा माहे निराश बुझाया। फिर पढ़ना जी। आशा माहे निराश बुझाया। इस दुनिया में सारी निराशा ही निराशा, और इस दुनिया में आशा ही आशा है। उम्मीद करते रहते हैं ये मिलेगा, उम्मीद करते हैं ये मिलेगा, जब मिलता नहीं तो निराश हो जाते हैं। इस निराशा की दुनिया में परमात्मा हमारी आस पूरी करता है। हाँ जी। दीनानाथ सर्व सुख दाता। दीनानाथ पढ़े, दीन का मतलब है जो बड़ा मीक एंड माइल्ड है, सबमिसिव टाइप, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा, उसको दीनानाथ कहते हैं। नाथ कहते हैं परमात्मा को, जिसको उर्दू में, ये दीनानाथ हिंदी में आ गया, उर्दू में आता है गरीब निवाज। जो गरीबों को निवाजता है उसको गरीब निवाज बोलते हैं, और हिंदी में दीनानाथ बोलते हैं। और वो सर्व सुख दाता, सारे सुखों के देने वाला समर्थ है परमात्मा, गुरु के द्वारा। नानक हर चरनी मन राता। कहते किसके? दीनानाथ सर्व सुख दाता परमात्मा, नानक हर चरणी मन राता। नानक कहते हैं मेरा मन, ऐ नानक, मैं उसके चरणों में ही रंगा रहता हूँ, मेरा मन तो उसके चरणों में रहता है, मेरे वास्ते और जगह कोई है नहीं। दीनानाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरनी मन राता, उसमें रंगा रहता हूँ। आज का शब्द यही समाप्त करते हैं। दोबारा पढ़ दो जी, लास्ट लाइन है। जिन पाया गुर देख दिखाया। हाँ। आशा माहे निराश बुझाया। जिन पाया तिन देखा है, बोलो 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 सारी। दीनानाथ सर्व सुख दाता। नानक हर चरणी मन राता। आज का शब्द यही समाप्त है। पता नहीं आपके पास वो है, नहीं तो वो पोथी तो मिल जाती है, पूरा गुरुग्रंथ सब मत खरीदें आप,
लेकिन 2 संचियों में 2 बुक्स में मिल जाता है, हिंदी का भी मिल जाता है, उर्दू का भी मिल जाता है और पंजाबी का भी मिल जाता है। जब ये बानी पढ़ी जाती है ना, तो उसके बाद अगर आप इसको रिकॉर्डिंग हो जाती है, अगर आपके पास भी हो तो अगर उसको दोबारा स्टडी 2 बारी 3 बारी पढ़ोगे तो इसकी समझ आ जाएगी। नहीं तो शब्द के कुछ देर के बाद जब पूछा जाता है तो लोगों को यही नहीं पता होता आज का शब्द लिया कौन-सा था, लाइन कौन-सी थी, ना ये पता लगता वो कौन-सा था। तो आज तक समाप्त है, कल फिर मिलते हैं। गुरु कृपा से। सत्संग।